Hello friends, welcome back to my YouTube channel RT Biology, and in this video series I am going to discuss about the blood, its type and everything in detail. Okay, so let's start. Blood. Blood is a specialized connective tissue in which there is a liquid intracellular substances known as plasma and formed element RBC, WBC, platelet suspended in the plasma. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि सेल्स के अंदर जो है एक लिक्विड सब्सटेंसेस होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं. एंड प्लाज्मा में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं. ओके, एंड ब्लड जो होता है वो क्या होता है, फ्रेशली सेड होता है, रेड होता है, थिक होता है, ओपेक होता है एंड स्लाइटली वो अल्कलाइन होता है. रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड ब्लड वेसल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड्स. ब्लड का जो कलर होता है, आर्ट्रियल ब्लड जिसमें कि प्योर ब्लड होते हैं, वो उसका कलर जो होता है वो स्कारलेट रेड होता है. एंड जो वेनस ब्लड होते हैं जिसमें कि प्योर ब्लड फ्लो होता है वो कैसे होते हैं, पर्पल रेड इन कलर होते हैं. ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम है वो 5 to 6 लीटर होता है. इट मीन्स दैट बॉडी वेट का 8% होता है ब्लड का टोटल वॉल्यूम. विस्कोसिटी क्या होता है कि विस्कोसिटी ब्लड के थिकनेस एंड स्टिकनेस को विस्कोसिटी कहते हैं. ओके, एंड विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है ब्लड वेसल से फ्लो कर सकता है. विस्कोसिटी के कारण ब्लड वेसल से ब्लड का फ्लो होता है. एंड विस्कोसिटी क्या है, 4 to 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर के वो 4 to 5 टाइम्स है. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि ये जो रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू द specific gravity is the ratio of weight of fluid of a volume to the same volume of a fluid like in distilled water at 25 degree centigrade. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड के जैसे ब्लड के वॉल्यूम का रेशियो बाय डिस्टिल वाटर का वॉल्यूम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के इंक्रीज होने का रीजन जैसे क्या होता है कि व्हेन वी गो टू द हाई एल्टीट्यूड देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज करता है. सीवर डिहाइड्रेशन में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होता है. एंड डिक्रीज कंडीशन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करता है प्रेगनेंसी के टाइम, एनेमिक होने के कारण, रीनल डिजीज होने के कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करता है. एंड ब्लड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, 1.050 to 1.061. ये टोटल वॉल्यूम का, ये टोटल ब्लड का ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है. ब्लड का पीएच 7.4 होता है. ब्लड के जो कंपोजिशन होते हैं, नॉर्मल कंपोजिशंस, तो ब्लड सेल से, प्लाज्मा से, एंड ब्लड में सेल्स, प्लाज्मा एंड गैसेस होते हैं. तो सेल में डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स होते हैं. डब्ल्यूबीसी 4000 to 11,000 माइक्रोलीटर होता है. आरबीसी 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है. एंड प्लेटलेट्स 1.5 to 4 लाख पर माइक्रोलीटर होता है. एंड प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में दो चीज होते हैं, वाटर जो 91 से 92% प्रेजेंट होते हैं एंड दूसरा सॉलिड जो 8 से 9% प्रेजेंट होता है. गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मा जो होता है जिसमें कि वाटर 91 से 92% एंड सॉलिड जो 8 से 9% तक प्रेजेंट होता है. तो इसमें जो सॉलिड होता है वो दो टाइप्स का सॉलिड होता है, 2 टाइप्स. एक होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है. तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 1% प्रेजेंट होता है एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 8% प्रेजेंट होता है. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होता है, एग्जाम्पल है सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, etc. ओके. एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो 8% प्रेजेंट होते हैं उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. एक होता है प्लाज्मा प्रोटीन जो 7% प्रेजेंट होता है एंड दूसरा होता है अदर सब्सटेंसेस जो 1% प्रेजेंट होते हैं. तो जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें क्या है, सुगर, लिपिड्स, इंटरनल सेक्रेशन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स
एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। ये अदर सब्सटेंसेस है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जो 1% प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लाज्मा प्रोटीन जो 7% प्रेजेंट होता है। एंड प्लाज्मा प्रोटीन 4 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन 3 to 5 ग्राम पर डीएल डेसीलीटर प्रेजेंट होता है। ग्लोब्यूलिन 2 to 3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फाइब्रिनोजेन 0.3 mg पर डीएल होता है। एंड प्रोथ्रोम्बिन 40 mg पर डीएल प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये अदर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो अदर सब्सटेंसेस जो 1% प्रेजेंट है, उसमें क्या होते हैं, वो 2 टाइप्स के उसमें भी होते हैं। एक है जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं और दूसरा अदर सब्सटेंसेस। तो ये जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है, इसमें क्या है, यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, क्रीथाइनिन, अमोनिया, एक्जेंथिन, हाइपोएक्जेंथिन। ओके, सो यूरिया क्या है, 20 to 40 mg पर डीएल प्रेजेंट होता है। क्रिएटिनिन 1 to 2 mg पर डीएल प्रेजेंट होता है। यूरिक एसिड 1 to 3 mg पर डीएल प्रेजेंट होता है। क्रिएटिनिन जो होता है वो 0.07 to 1.1 mg पर डीएल प्रेजेंट होता है। एंड अमोनिया, एक्जेंथिन, हाइपोएक्जेंथिन का इसके स्मॉल ट्रेसेस ऑफ अमाउंट्स प्रेजेंट होते हैं। अदर सब्सटेंसेस जिसमें क्या होता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, एस्कॉर्बिक एसिड्स, ग्लूकोज, फास्टिंग ग्लूकोज, फॉस्फोलिपिड्स, फैट्स, पायरुविक एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 to 200 mg पर डीएल प्रेजेंट होते हैं। स्कॉर्बिक एसिड 0.7 से 1.5 mg पर डीएल प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज और फास्टिंग ग्लूकोज 70 to 90 mg पर डीएल प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड्स 150 to 300 mg पर डीएल प्रेजेंट होता है। फैट्स 150 to 250 mg पर डीएल प्रेजेंट होता है। पायरुविक एसिड 0.8 to 1.1 mg पर डीएल प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड 6 to 16 mg पर डीएल प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज द क्या है, नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। नाउ द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन है, ये रिस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट, रिस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक व्हीकल्स की तरह काम करता है। एंड हार्मोन्स, विटामिन एंड अदर जितने भी इसेंशियल केमिकल्स हैं उनको एक प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी उनका प्लेस होता है वहां उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये वेस्ट मटेरियल को ड्रेनेज करता है, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है ताकि जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो कांस्टेंट रहे, इसलिए एसिड बेस इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करता है। ये आयन बैलेंस को मेंटेन करता है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एंड ये जो है डिफेंसिव एक्शन की तरह काम करता है। इट मीन्स दैट कि WBC क्या होता है, वो बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर जाता है एंड एंटीबॉडीज डेवलप करता है ताकि जो भी टॉक्सिक एजेंट है उनके अगेंस्ट ये वर्क कर सके। एंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कोगुलेशन इट मीन्स दैट ये क्या करता है, सॉलिड को चेंज करता है सेमी सॉलिड स्टेट में। इट गार्ड्स अगेंस्ट हेमोरेजिया। ये सॉलिड को सेमी सॉलिड स्टेट में इसलिए चेंज करता है ताकि ब्रेस्ट जो ब्लड वेसल्स जो रैप्चर्ड कर जाते हैं उसको रैप्चर्ड होने से बचाने के लिए ये कोगुलेशन करता है। एंड ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है। And thank you for watching. In next video, I'm going to discuss about the RBC in detail. So keep watching. And if you're new to my channel, please subscribe my channel. And if you like this video, please hit the like button. And thank you for watching.